एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। पहिया कब और कैसे ईजाद हुआ, मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप घर में नज़र दौड़ाएं और किसी ऐसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करें जिसका पहिए के साथ ताल्लुक़ ना हो। तकरीबन हर मशीन, हर आले, इंसान की बनाई हुई हर चीज़ का पहिए से किसी न किसी तरह ताल्लुक़ ज़रूर है। तो पहिए की ईजाद के दौर और मुकाम के बारे में बहुत से अंदाजे लगाए गए। गालबन ख्याल यही है कि पहिए का आगाज़ लटकते हुए दरख्त के तने से हुआ। शायद तने की क्रॉस सेक्शन के नतीजे में काफ़ी भारी पहिया वजूद में आया। भारी अशिया को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लेज पहले से ज़ेरे इस्तेमाल थे। स्लेज बनाने के लिए दो तनों के ऊपर एक फ्रेम लगाकर उसे एक रस्सी के ज़रिए खींचा जाता था। पहिया ज़्यादा बासहूलत था। कदीम तरीन पहियों की साख्त के हवाले से ये बात मालूम है कि लकड़ी के 3 तख्तों को ऊपर नीचे रख कर मेखें लगाई जाती और फिर गोलाई में तराश लिया जाता था। तारीख में मिलने वाले कदीम तरीन पहिए का ताल्लुक सुमीर से है, अंदाज़न 3500 कबल मसीह। अरे सपूक की वजह से पहिया बहुत हल्का और मुफीद हो गया। इस किस्म का पहिया अंदाज़न 2000 कबल मसीह में अशिया कूचक के रथों में इस्तेमाल हो रहा था। तब पहिया नकलो हमल की गाड़ियों में काम आने लगा। ज़राअत, दूर दराज इलाकों के साथ ज़ियारत, जंगो जदल वगैरह सभी कामों में पहियों की ज़रूरत थी। बिलखुसूस रथ ने 4 पहियों वाले डिज़ाइन से तब्दील होकर 2 पहियों वाली गाड़ी की शक्ल अख्तियार कर ली। कबल अज़ीं इसमें खच्चरों या गधों को जोता जाता था। इस घोड़ा गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों का वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और रथों ने जंग के तरीकों में ज़बरदस्त इनकलाब पैदा किया। कबल मसीह ज़माने के हिंदुस्तान में आर्याओं, अनातोलिया के हथियों और मिस्रियों ने इन जंगी रथों पर बहुत ज़्यादा अनहिसार किया। चीन से लेकर बरतानिया तक हर जगह पर जंगी रथ ने तबाही फैलाई। अहलकार सिकंदर आज़म के दौर में इसकी जगह घोड़ा सवार रसाले ने ले ली। पहिए को तरक्की देने में रोमनों ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने वसी सड़कें बनाई। सल्तनत की तामीर और इंतज़ाम के लिए बेहतर पैगाम रसानी और आमदो रफ्त के तरीक़ों की ज़रूरत थी। ये सहूलियात जंग और तजारत के लिए भी बहुत मुफीद थीं। सड़कों की वजह से इन सब चीज़ों ने तरक्की की। रोमनों की तामीर करदा सड़कें सदियों तक कायम रहीं। दर हकीकत इनमें से कुछ सड़कें बरतानिया में अब भी इस्तेमाल होती हैं। वक़्त गुजरने के साथ साथ पहिए ने भी तरक्की की। लोहे की हब बनाए गए और धरे में ग्रीस लगाई जाने लगी। मुकम्मल लोहे के पहियों की मजबूती ने रथों को मजीद कारआमद बनाया, लेकिन पहिए को ज़मीनी नकलो हमल में ही मुआवन नहीं समझा जाता था। रथ ने टैंक, वैगन ने ट्रेन और छकड़े ने कार की सूरत अख्तियार कर ली, मगर पहिए के दीगर इस्तेमालात के बगैर इनमें से कोई भी चीज़ ना बन पाई। कुम्हार के चाक ने बर्तन साजी के फ़न में ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा किया। ये बताना मुमकिन नहीं कि चाक किस दौर में बना, लेकिन इसकी कदीम तरीन सूरत तकरीबन 3500 कबल मसीह के मेसोपोटामिया में मौजूद थी। इस दौर तक एक घूमते हुए पहिए पर मिट्टी का गोला रखकर हाथों की मदद से उसे मर्जी की सूरत देना मुमकिन हो गया था। बनाए जाने वाले बर्तनों में प्याले और हांडियां वगैरह शामिल थे। ये बर्तन खुश्क चीज़ों, मशरूबात, तेल, खानों और अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। बर्तन साजी ना सिर्फ तजारती चीज़ों को संभालने के लिए मुफीद थी, बल्कि बजाते खुद एक बुनियादी तजारती मसनू भी थी। मुख्तलिफ तहजीबों ने बहरी जहाज़ों और गाड़ियों के ज़रिए बर्तनों का लेन देन किया था। ताहम पहिए का एक अहम तरीन पहलू ये सादा सी हकीकत है कि गोलाई में हरकत को अख्तियार में लाया गया और इससे मुख्तलिफ काम लिए गए। मसलन कदीम राहटों में कुएं का पानी मिट्टी के बर्तनों के जरिए ही ऊपर लाया जाता था। ये बर्तन एक बहुत बड़े पहिए के साथ बंधे होते थे। बैलों या घोड़ों की मदद से इस पहिए को चलाया जाता था। यूं ज़रई ज़मीनों को सराब करने में ज़बरदस्त मदद हासिल हुई। हवा, पानी या जानवर की कुव्वत से चलने वाले पहियों से भी काम लिया गया। पनचक्कियाँ और आबी टरबाइंस वगैरह इसकी मिसालें हैं। दर हकीकत धरे या एक्सल वाले पहिए की ईजाद ने कई दीगर ईजादात और इख्तराआत को मुमकिन बनाया। दियो कामत हंडोलों से लेकर घड़ी के तकरीबन खुर्दबीनी गेरों तक सनती इनकलाब की बुनियाद पहिए की कुव्वत पर ही थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।